अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो शेयर की गई है उसे हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 5.2 एनर्जी को आज हमने कंप्लीट करना है। एनर्जी के अंदर हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी को हम सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक 5.2 एनर्जी कहा जा रहा है आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी फ्रॉम फूड। हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती जब तक हमारे खाने के अंदर एनर्जी ना हो। अ कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी इट ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। एक गाड़ी मूव नहीं कर सकती एनर्जी के बगैर। वो क्या करती है, वो फ्यूल बर्न करती है तो ही वो मूव करती है। मशीन इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिसिटी। मशीनें जो फैक्ट्री के अंदर काम करती है वो काम नहीं कर सकती जब तक उन्हें इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम ना की जाए। एनी चेंज इन मोशन रिक्वायर्ड एनर्जी। मोशन के अंदर जो तब्दीली है बेटा वो एनर्जी की वजह से ही होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ आ बॉडी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। सिर्फ आपने ये डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जाम्पल देनी है। तो एग्जाम्पल हमारी यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रही है। व्हेन यू डू वर्क पुशिंग अ स्विम। जब हम पानी के अंदर स्विम करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम वर्क कर रहे होते हैं। सिर्फ आपने ये एग्जाम्पल देनी है। सिर्फ एग्जाम्पल देने के बाद आपने बता देना है कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज जोल। सिर्फ आपने ये बताना है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास जोल की डेफिनेशन आ जाएगी। व्हेन 1 जोल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट 1 जोल। 1 जोल वर्क तब होगा जब 1 जोल एनर्जी स्पेंड होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि देर आर मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी आर सम वेल नोन फॉर्म विच वी शैल स्टडी ऑन लेटर। तो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कम्बिनेशन है बेटा वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो जो मेन क्वेश्चन है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, उसे हम स्टार्ट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय virtue ऑफ इट्स मोशन। तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन कर देनी है काइनेटिक एनर्जी की। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। कहता है फर्ज करिए आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है और ये इस तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। An opposing force F acting on a body through a distance S bring it to rest। तो कहता है इसके मुखालफ इसके ऊपर एक फोर्स F लग रही है जो इसे क्या करना चाह रही है, रेस्ट की हालत के अंदर लेकर आना चाह रही है। यानी कि एक फोर्स F लग रही है, वो क्या कर रही है, इसको रोक रही है, इस फासले को रोक रही है ताकि ये जो कर रहा था वर्क वो रुक जाए। तो यहाँ पे W इज इक्वल है Fs हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो ये सारा एक एक्सप्लेन इसे किया हुआ है। तो हम इसे बाकायदा सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², ये आता कैसे है। तो बेटा अभी जो हमने बात की थी कि W इज इक्वल है किसके, F और साथ में S के। अब साथ ही हम जानते हैं कि न्यूटन का जो लॉ है उसके मुताबिक F इज इक्वल किसके होता है, ma के, ठीक है। और यहाँ पे जो S है, साथ ही हम S की बात करेंगे, S इज इक्वल होता है वी टी के। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे V वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी इक्वल किसकी होती है, ये हमारे पास होती है फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के। अब देखिए उसने क्या कहा था कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाई, क्यों, ताकि ये किस में आ जाए, ये रेस्ट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो क्या आ गई, 0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि v/2। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी है ये क्या है। सबसे पहले देखिए F था, तो F का हमने ये चीज़ निकाल ली। फिर हमने S देखा तो S के लिए हमारे पास VT आ गया। यहाँ पे V है मेरे पास VF प्लस VI। इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे ये आ गया। यानी कि S की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल है VT/2।
अब ये इक्वेशन नंबर हम इसे नाम रख लेते हैं 1 का, इस इक्वेशन को हम नाम रख लेते हैं 2 का। इस इक्वेशन 1 और 2 को हम इस रोमन जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर पुट करते हैं। तो सिंपल देखिए W इज इक्वल है किसके था, एफ एस, एफ की जगह पे क्या आएगा एम ए आ गया, ठीक है। एस की जगह पे ये वैल्यू आ गई वी टी डिवाइडेड बाई 2 और ये मेरे पास आ जाएगा W के इक्वल। अब ये मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया है, ये बन गया है मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम डिवाइडेड बाय 2 और ये मेरे पास क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है। अब देखिए जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये हम पढ़ चुके हुए हैं दूसरी क्लासों के अंदर और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मास आएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे वेलोसिटी, साथ भी वेलोसिटी है उसके साथ टी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टी आ गया। अब वर्क डन होता है एनर्जी के, कौन सी, कोई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये भी इस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एम वी स्क्वायर बाय 2 और इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आती है। कैसे प्रूफ होनी है ये आपके सामने बेटा प्रोसीजर सारा लिख दिया गया है। तो बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे आई है ये हमने बकायदा देख लिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसिव बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। वहाँ पे मोशन था, यहाँ पे पोजीशन था। ये बेटा सबसे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कर लेनी है। और एक छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने अपने हाथ के ऊपर यहाँ पे एक हथौड़ी पकड़ी हुई है। जब ये हथौड़ी ऊपर लेकर जाएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। जब ये हथौड़ी नीचे ज़मीन के ऊपर जाके लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ये कंसेप्ट बेटा आपने याद रखना है, ये नेक्स्ट हमने इस्तेमाल भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के साथ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, एज मेंशन्ड अबव द एनर्जी पोजेसिव बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब पोजीशन की बात होगी तो फिर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब मोशन की बात होगी तब काइनेटिक एनर्जी और जब अर्थ की बात हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये बेटा आपने तीनों डिफरेंस याद रखने थे। साथ ही कहता है द एनर्जी स्टोर इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक मेरे पास डेफिनेशन आ जाएगी बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि हमारे पास अगर कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, अगर हम इसको दबाते हैं, इसको दबा के ये देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज द केमिकल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन। अगर किसी बैटरी के अंदर केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो उसे हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि चेंज करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन बेटा आ गई है। नेक्स्ट मेरे पास थर्मल और इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है, इज रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कोल ऑयल और गैस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये मेरे पास है इंटरनल या थर्मल एनर्जी की, जो कि बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, कोयल को, ऑयल या गैस को। नेक्स्ट मेरे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द हिडन एनर्जी इन न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ एटम्स, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन एटम के अंदर वो मौजूद होती है, उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। व्हेन दे आर ब्रोकन, जब ये टूटते हैं, एनर्जी इज रिलीज, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, देखिए, एंड सम अदर रेडिएशंस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। इसे हम न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं और इसे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। ये बेटा कुछ इसके अंदर डेफिनेशन आ रही थी जो आप लोगों ने तैयार करनी है। साथ ही हमें एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है इफ़ ब्लॉक इज लिफ्टेड टू हाइट एच अबव द ग्राउंड। कहता है अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ये देखिए ये ब्लॉक है, ये ज़मीन से ऊपर है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये हमारे पास ज़मीन है, ये ऊपर है और इसकी जो हाइट है ना वो क्या है, वो
H है, then the block would have the potential energy is raised position। अब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। Therefore it has ability to do work whether it allowed to fall। How should potential energy be measured? Because work is done on block to put it into the position where its potential energy, we can say that work done is stored as the potential energy, thus potential energy is given by। कहता है जब ये ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर आप लेकर गए तो यानी कि आपने वर्क किया है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप हाइट के ऊपर लेके गया तो आपने वर्क किया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, या पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वो क्या होगी, वो इवेल्युएट कर रही होगी पोजीशन को। The applied force necessary to lift the block with constant velocity is equal to the weight W of the block, and since W is equal to mg, potential energy of the block at height h become। अब देखिए कहता है इस ब्लॉक को आप एक हाइट के ऊपर लेकर गए हैं, ठीक है, हाइट के ऊपर लेके गए और साथ में आपने इसे किया क्या है, इसमें से वर्क किया है। अब वर्क को आप वेट के इक्वल क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है mgh, और ये किसके इक्वल है, ये पोटेंशियल एनर्जी के है। तो बेटा सादा लफ्जों के अंदर आपको ये जो एग्जांपल है सिर्फ ये बताई जा रही है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आपने इसे उठा के हाइट के ऊपर लेके गए हो, एक h हाइट के ऊपर आपने क्या किया, आपने वर्क किया है और हाइट साथ आपने कवर किया है। तो W इज इक्वल है mg साथ में h, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो सिंपल उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का साथ में फार्मूला बताया हुआ है। तो बेटा ये इतना कोई खास काम नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हैं एग्जाम्पल, जस्ट आपने इसके अंदर ये डेफिनेशन करके उसके बाद W इज इक्वल है mg सिर्फ ये बताना था। अगर आपने एग्जाम्पल करनी है तो एग्जाम्पल हमारे पास ये आ चुकी हुई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ वाटरफॉल, वाटर एट द टॉप ऑफ द फॉल हैज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन द वाटर फॉल्स टू द बॉटम इट कैन बी यूज्ड टू रन टरबाइन टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड थस कैन डू वर्क। ये आप एग्जाम्पल इसके अंदर कर सकते हैं और इसके अंदर कोई काम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की बेटा जब आपसे बात होगी तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने पोटेंशियल एनर्जी की ये डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपने फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी बाय इलास्टिक, केमिकल, इंटरनल, न्यूक्लियर, ये चार डेफिनेशन आपने बतानी है। उसके बाद आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने ये फार्मूला बताना और आपने ये एग्जाम्पल बता देनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।